या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी ने जब ये कहा कि आपकी बेटी है, या हबीब अल्लाह, मेरी मोहब्बत जोश मारने लगी। मैंने उस बच्ची को फिर सीने से लगाया, उसकी पेशानी को चूमा, मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने बीवी से कहा कि इतने दिनों तक तुमने छुपा के क्यों रखा, बताना तो चाहिए था। मैं समझ रहा था इतनी प्यारी बेटी मेरी ही हो सकती। या रसूलल्लाह, जब मैं रात को सोया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था ये बेटी मेरी है, कल को जवान होगी, लोग मुझे ताने देंगे, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। नहीं नहीं, ये बच्ची बड़ी नहीं हो सकती है, इस बच्ची को मैं जिंदा दफन करूंगा। या रसूलल्लाह, पूरी रात करवटें बदलते गुजर गई। मैंने फैसला कर लिया, इस बच्ची को जिंदा नहीं रखना है, इस बच्ची को हमें जिंदा दफन करना। इस्लाम नाम का लड़का था, इस्लाम नाम का भी जलसा में आके बैठा ही था, पीछे में खड़ा था। अब वो बैठने ही वाला था, हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला अरे बाबा, मौलाना साहब हमको कैसे पहचान लिए, मेरा नाम वो जानते हैं। पीछे नहीं बैठा, वो उठ के आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत ने फिर जुमला बोला कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ करके आगे आके बैठा। आखिर में हजरत बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। तो नौजवान खड़ा हो गया, बोला कि कहाँ आपका मुंह में बैठेंगे आप। हाँ हाँ हाँ, ए नौजवानों, यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाना। हमारी माँ बहनें कसीर तादाद में आई हैं, हमारी माँ बहनें यहाँ पर कसीर एक जमात यहाँ पर आई है, और एक मकाम है, औरतों का मकाम है। एक बात याद रखो, अगर औरतें ना होती, हम होते? भाई बोलो, भाई बोलो, हम होते? हाँ हाँ, हमारा वजूद ना होता। अगर हमारी माँ ना होती, हमारा वजूद ना होता। तो औरतों का ये जो आपका प्रोग्राम, नहीं ठीक है, ये जो आपका प्रोग्राम है बसिलसिला तालीम निस्वां, बेटी का मकाम क्या है। और एक बात याद रखिएगा, एक बेटा है, एक बेटी है, दो औलाद। एक बेटा है और एक, बोलो भाई, एक बेटी है। अब देखिएगा, बेटे का शादी करवाइए आप, बेटे का निकाह करवाइए, जन्नत की बशारत नहीं है। 10 बेटे की शादी करा दो, ज़हन को हाजिर कीजिएगा, 10 बेटे की शादी करा दो, जन्नत की बशारत नहीं है। 2 बेटी की शादी करा दो, जन्नत की बशारत है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अच्छा, बुझते पारछन ना? अच्छा, बोल जी कि उर्दू अपना बुझें तो कि कुलैया बोलवो, कुलैया चलेगा। अरे माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, कुलैया ज़बान तो बड़ी मीठी ज़बान है अल्हम्दुलिल्लाह। कि कुलैया में अगर बात कीजिए तो वो भी अच्छा लगता है। और बंगला तो अपना ज़बान, ये मीठी ज़बान बड़ी प्यारी ज़बान है अल्हम्दुलिल्लाह। बंगला में बोलिए तो ये भी मीठी ज़बान है, ये भी अच्छी लगती है। कुलैया में बोलिए, ये भी अच्छी ज़बान लगती है माशाअल्लाह, बोलने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। दोनों ज़बानें अच्छी है माशाअल्लाह। आमी चेष्टा करबो इंशाल्लाह, देखी कत देर की बोलते पारी आमी, है ना। बेटी को 3 मकाम मिला, मैंने पहले कह दिया। बेटे का शादी करवाइए आप, निकाह का सवाब मिलेगा, लेकिन जन्नत नहीं मिलेगी। अब बेटी की शादी कर दो, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी 2 बेटियां हो, वो बच्ची के साथ अच्छा सलूक किया गया हो, फिर वो बच्चियां बड़ी हो गई हो, कोई दीनदार लड़का देखकर उस बच्ची की शादी कर दे, जन्नत में मेरे और उस बेटी के बाप के दरमियान में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। बात बुझते पाछे ना? बेटी की शादी कराओ, जन्नत में अल्लाह के रसूल का पड़ोस मिल जाएगा। तो मकाम समझो बेटी का मकाम क्या है। लेकिन अभी तो कुछ लोग बेटियों को पसंद नहीं करते, ज़्यादा पसंद करते हैं कि मुन्ना हो जाता बड़ा अच्छा। बेटियों को पसंद नहीं करते, बेटों को तरजीह देते हैं। एक नौजवान की बीवी को डिलीवरी होने वाला था, बोला हजरत की दुआ कर दीजिएगा बाल बच्चे की विलादत आसानी से हो जाए, और हजरत ये भी दुआ कर दीजिएगा कि बस मुन्ना हो जाए। मुन्ना पूछते पारे ना? हाँ,
मैं कहा ठीक है। मैंने कहा कि भैया ये अल्लाह की खेती है, अल्लाह चाहे बेटा दे दे चाहे बेटी दे दे, जाओ इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। वो हॉस्पिटल गया, बच्चे की विलादत हुई तो बेटी की शक्ल में बेटी पैदा हुई। तो मैंने फ़ोन, उसका फ़ोन नहीं आया तो मैंने फ़ोन मिलाया कि भाई पूछूं तो सही क्या हुआ नहीं हुआ, बच्चे की विलादत सही हुई कि नहीं हुई। तो फ़ोन मिला, रिंग हो रहा, उठा नहीं रहा। 10-15 मरतबा फ़ोन किया, उठाया नहीं। फिर आधे घंटे के बाद फिर कोशिश किया तो उठाया। मैंने कहा यार अल्लाह का बंदा खबर तो दे, कुछ हुआ कि नहीं। बोला हजरत हो गया। तो हुआ क्या हुआ? बेटी हुई ना बेटा हुआ? बोला हजरत हमारा किस्मतें खराब है, बेटी हो गई। बेटी देखो, बेटी रहमत है, कितना हुआ भाई? बेटी रहमत है, कितना हुआ? ये बेटी नेमत है, कितना हुआ? और बेटी आखिरत के लिए बख्शिश व मगफिरत का ज़रिया भी है, निजात का ज़रिया भी है। 3 मकाम है बेटी का। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिस घर में पहले बेटी पैदा हो जाए, जिस घर में पहले बेटी पैदा हो जाए, अल्लाह उस घर के अंदर में 10 गुना रिज्क को ज़्यादा कर देता है। सुभान अल्लाह बोलो तो माशाअल्लाह। 10 गुना रोज़ी को अल्लाह बढ़ा देगा जिस घर के अंदर में बेटी पैदा हो जाएगी। बेटे के बारे में नहीं है कि 10 गुना रोज़ी को बढ़ा दिया जाएगा, 10 गुना रिस्क को बढ़ा दिया जाएगा। ये बेटी की मर्तबा, ये बेटी का मर्तबा है, ये बेटी की फजीलत है कि जिस घर में बेटी पैदा होगी अल्लाह रोज़ी को बढ़ा देगा। अब हम ये नहीं कह रहे कि आप बेटा को पसंद ना कीजिए, भाई वो भी अल्लाह की नेमत है। बेटा अल्लाह की नेमत है, बेटा अल्लाह की नेमत है, लेकिन बेटी अल्लाह की नेमत भी है, अल्लाह की तरफ से रहमत भी है, अल्लाह की तरफ से बरकत भी है और बख्शिश व मगफिरत निजात का ज़रिया है बेटी। इंशाअल्लाह बेटी की कदर करोगे? अब भाई करेंगे इंशाअल्लाह, हाथ उठाओगे, बेटी की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई। ए बे वो ए घरे बसो बसो, रखो ना, जा बसो भाई। अजय एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। कोई जाएगा आएगा? मजा आएगा भाई? आई लगले तो जीते हो गए। एक जगह तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। दोबारा 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोले मौलवी साहब बहुत जोरों से लगल सा। बोले बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ है तो हमने इशारा किया, गए बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने पूछा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे तो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई। हातिम ताई का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बड़ा सखी था हातिम ताई। दौलत को दौलत नहीं समझता था, पैसा को पैसा नहीं समझता था, दिरहमों दीनार को कुछ नहीं समझता था, सदका ही सदका। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई, मुसलमान नहीं हुई थी, खाली सर है, सर में दुपट्टा नहीं है, यूं खड़ी। अल्लाह के रसूल की नज़र पड़ गई। पूछा ये बच्ची कौन है? कहा कि या रसूलल्लाह जंग में ये कैद होकर आई है, हातिम ताई की बेटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे से चादर उतारा, चादर उतार कर एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। बेटी किसी की हो, बेटी बेटी होती है। बेटी किसी की हो, बेटी चाहे हिंदू की हो, बेटी चाहे ईसाई की हो, बेटी चाहे वो किसी मुसलमान की हो, बेटी चाहे वो किसी मजहब का हो, बेटी बेटी होती है और बेटी का एक मकाम होता है। कुरान इस्लाम में लोग बेटी जैसी पैदा होती थी दफन कर देते थे, लोग जिंदा दफन कर देते थे। क्यों करते थे? तो अय्याम जाहिलियत में लोग ये पसंद नहीं करते थे कि मेरी बेटी हो, बड़ी हो, फिर उसकी शादी करूं, कोई मेरा दामाद बने और हमको दामाद बनकर आंख दिखाए। ससुर बनना नहीं चाहता था कोई, किसी को दामाद बनाना नहीं चाहता था कि कोई दामाद।
अच्छा दामाद थोड़ा टेढ़ा होता है क्या इधर? अरे दामाद की ज़ात टेढ़ा है कि नहीं है? ही मिल जाएगा जहेज में, फिर भी टेढ़ा। कितनों दे दीजिए फिर भी घर खाली है। जहेज में कितना भी दे दीजिए फिर भी सब्र नहीं है। इंटरनेशनल फकीर है, इसका घर कभी नहीं भरता, इसका घर कभी नहीं भरता। अच्छा ये बताओ नौजवानों, सूद खाना क्या है? बोलो भाई, बोलो, जोर से बोलो। शराब पीना क्या है? जुआ खेलना क्या है? जिना करना क्या है? जहेज लेना? बोले जायज है, आने दो। ये भी तो हराम है। स्टेज से तकरीर करके वो नीचे उतरे, माँ बाप के ऊपर मैंने तकरीर किया था कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। तो एक नौजवान ने कहा कि शेख एक सवाल है। तो मैंने कहा कि बोलो। बोला कि शेख आपने तकरीर किया कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, तो मेरा सवाल ये है कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है तो सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? हमने कहा क्या है तोर बिहार भेलो जगह गिरे। बोले नहीं अभी शादी नहीं की है। हम बोले इसलिए पूछ रहा है। हमने कहा कि बेटा सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला क्या है जल्दी बता दीजिए। हम बोले थपाची गाड़ी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, हंडिया है, थाली है, चम्मच है। जहेज लेना क्या है? मांगकर क्या है? हराम है। शराब पीना जैसे हराम है, सूअर का गोश्त खाना जैसे हराम है, कुत्ता का गोश्त खाना जैसे हराम है, उसी तरीके से बेटी वाले से मांग कर जहेज लेना हराम है। ए नौजवानों, ये पैसा अगर तुम बेटी वाले से ले लोगे, कसम खुदा की हशर के मैदान में अल्लाह की बारगाह में तुम्हें इसका जवाब देना होगा, इसका हिसाब देना होगा। इसलिए जो ले लिए हो तौबा करो और अहद करो कि इंशाअल्लाह ना हम जहेज लेंगे ना हम जहेज देंगे। इंशाअल्लाह तैयार हो? कितने लोग तैयार हो? हाथ उठाओ। ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जो ले लिए हैं वो रिटर्न नहीं होगा। एखाने बसे जाओ ओखाने बसे जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाओ। जहेज लेना हराम है। तो बेटियां जब पैदा होती थी कुरून इस्लाम में, अय्याम जाहिलियत के ज़माने में, तो लोग दरगुजर कर देते थे। एक सहाबी हैं हज़रत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु। ज़हन को थोड़ा हाजिर कीजिएगा। आ जाइए जिसको जगह मिले जहाँ बैठ जाइए। आइए बैठ जाइए। माशाल्लाह भाई बड़े बड़े लोग आ रहे हैं माशाल्लाह स्टेज पर। आ जाइए, ज़हन को हाजिर करो मेरे भाइयों। वक्त गुजरता चला जा रहा, आपका जलसा बस यूँ समझ लीजिए कि मंजिल मकसूद की तरफ रवां दवां है। एक सहाबी हैं हज़रत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु। अय्याम जाहिलियत का एक वाक़या सुनाते हैं, एक किस्सा सुनाते हैं अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूलल्लाह, अगर आपकी इजाज़त हो तो अय्याम जाहिलियत का एक वाक़या मैं सुना दूँ। अय्याम जाहिलियत का मैं एक वाक़या सुना दूँ। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सुनाओ क्या वाक़या है, सुनाओ तो सही। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं सफ़र में जा रहा था तो मेरी बीवी को हमल था और मैंने बीवी से कह दिया था कि अगर बेटा हो जाए तो मुबारक, अगर बेटी हो जाए तो मेरे आने से पहले ही उसे दफन कर देना, हम बेटी की शक्ल देखना नहीं चाहते। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपनी बेटी को, बीवी को वसीयत किया, सफ़र पे मैं निकल गया। 6 महीने 8 महीने के बाद जब मैं वापस घर आया और कुर्बान जाओ है तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि क्या हुआ। तो बीवी बोली बेटी हुई थी और मैंने उसे जो आप कहे थे मैंने वैसे ही कर दिया। दरअसल में वो उनके घर में एक बेटी पैदा हुई थी और इन्होंने अपनी बहन के घर में इस बच्ची को भेज दिया।
कि तुम परवरिश करो, इसका बाप का वसीयत था कि बेटी होगी तो इसे दफन कर देना, हम दफन नहीं करना चाहते, ये बच्ची मेरी जिंदा रहे, तुम इसे पालो। वक्त गुजरता चला गया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े गौर से इस वाक़े को सुन रहे हैं। वो सहाबी रसूल कहता कि या रसूलल्लाह 4 साल का वक्त गुजरा, मैं फिर एक मरतबा सफ़र में गया। मैं सफ़र से जब वापस घर आया तो मैंने अपने आंगन में देखा एक छोटी सी बच्ची खेल रही है। छोटी सी बच्ची खेल रही है तो मेरी नज़र पड़ी तो बच्ची मुझे टिकटिकी बांधकर देख रही है, तो मैं भी देखने लगा। बड़ी प्यारी बच्ची थी या रसूल अल्लाह, और उस बच्ची की चेहरे को मैं देखूं तो मेरी नज़र हटती नहीं थी। या रसूल अल्लाह, मैं ज़रूरियात से फारिग हुआ, बैठा, अपनी बीवी से पूछा कि बच्ची कौन है। ओह, तो मेरी बीवी ने कही कि मेरे सरताज ये बच्ची जो ना वो पड़ोस की उसकी बेटी है, वो कहीं गई हुई है, वो छोड़ गई है। तो मैंने कहा कि बड़ी प्यारी बच्ची है। वो बच्ची मेरे करीब आई, बैठी मेरे पास। मैंने उस बच्ची को यूँ इशारा किया गोद में आने के लिए, तो मेरे सीने से चिमट गई, मुझे बड़ा प्यार आया। अपने जानू पे उस बच्ची को बिठाया, खाना निकला, मेरी बीवी खाना लेकर आई। मैं खाना शुरू किया तो सबसे पहला लुकमा उस बच्ची के मुंह में मैंने डाला, और वो बच्ची या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बच्ची की अकल को देखें या रसूल अल्लाह। जैसे ही मैंने उसके मुंह में लुकमा डाला, उस बच्ची ने भी रोटी का टुकड़ा तोड़कर मेरे मुंह में भी डाला। आहा, जानते हैं हजरत कैस बिन आसिम ये वाक़या सुना रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रो रहे हैं। कैस बिन आसिम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब रात में बिस्तर में सोया तो बच्ची मेरे बगल में आकर सोई, मैं उसे सीने पे सुलाया। अब उस बच्ची के बगैर मुझे चैन नहीं, मैं बाज़ार जाऊं तो उंगली पकड़कर मैं उसे बाज़ार लेकर जाता था। घर में जब तक रहता था मैं उनके साथ ही रहता था, मेरे साथ ही इर्द गिर्द ही रहती थी, खाना साथ खाता था। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इतनी मोहब्बत मेरी बीवी ने देखा तो मेरी बीवी एक दिन कहती है कि मेरे सरताज एक गलती माफ़ हो तो मैं आपको कुछ बोलूं। तो मैंने कहा कि हाँ माफ़ी है, बोलो। कहा कि सरताज ये जो बच्ची को आप इतनी मोहब्बत करते हैं, सच ये है कि आप सफ़र में गए थे, मैं हमल से थी। हाँ, मेरे घर में यही बेटी पैदा हुई थी। ये बच्ची कोई और नहीं है, ये आपकी बेटी है, यह आपकी बेटी है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी ने जब ये कहा कि आपकी बेटी है, या हबीब अल्लाह, मेरी मोहब्बत जोश मारने लगी। मैंने उस बच्ची को फिर सीने से लगाया, उसकी पेशानी को चूमा, मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने बीवी से कहा कि इतने दिनों तक तुमने छुपा के क्यों रखा, बताना तो चाहिए था, मैं समझ रहा था इतनी प्यारी बेटी मेरी ही हो सकती। या रसूल अल्लाह, जब मैं रात को सोया तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रहा था ये बेटी मेरी है, कल को जवान होगी, लोग मुझे ताने देंगे, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। नहीं नहीं, ये बच्ची बड़ी नहीं हो सकती है, इस बच्ची को मैं जिंदा दफन करूंगा। या रसूल अल्लाह, पूरी रात करवटें बदलते गुजर गई, मैंने फैसला कर लिया इस बच्ची को जिंदा नहीं रखना है, इस बच्ची को हमें जिंदा दफन करना। सोचो तो सही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आँखों से सावन भादों की तरह आंसू जारी है। हज़रत कैस बिन आसिम ये वाक़या सुना रहे हैं, सुनाने वाला भी रो रहा है, रुक रुक कर बयान कर रहा है, रुक रुक कर किस्सा सुना रहा है। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, सुनाओ सुनाओ आगे क्या हुआ। तो कैस बिन आसिम कहता कि या रसूल अल्लाह, एक रात गुजरी, मैंने फैसला कर लिया, दूसरी रात गुजरी, तीसरी रात को मैंने पक्का मुकम्मल फैसला कर लिया कि आज की सुबह होगी, दिन को मुझे इसे दफन करना है। या रसूलल्लाह, सुबह हुई, मैंने अपनी बीवी से कहा कि ऐसा करो, इस बच्ची को गुस्ल दो, नया कपड़ा पहनाओ, इसे मैं बाज़ार लेकर जाऊंगा घुमाने के लिए। बीवी खुश थी, बच्चे को गुस्ल दिया, नया कपड़ा पहनाया, बालों में तेल लगाया, और बच्ची भी खुश थी कि आज मैं अपने अब्बा के साथ बाज़ार जाऊंगी घूमने के लिए। या रसूल अल्लाह, मैंने रस्सी ली,
बगल में छुपा कर रस्सी ली और फिर उस बच्ची को लेकर मैं फावरा लेकर चल पड़ा। घर से जैसे निकला मैदान की तरफ चला, जंगल का रुख किया मैंने, तो बच्ची मेरी कभी दाएं कभी बाएं, कभी आगे होती थी कभी पीछे होती थी। और कुर्बान जाओ या रसूल अल्लाह, वो बच्ची कहती थी, पूछती थी या रसूल अल्लाह कि अब्बा जान आप कहाँ जा रहे हैं? बाजार तो इधर है, इधर तो जंगल है, इधर कहाँ जा रहे हैं आप? या रसूल अल्लाह, मुझ जालिम को उस वक्त भी रहम नहीं आया। वो बच्ची कभी खेलती हुई मेरे आगे निकल जाती थी, कभी दाएं होती कभी बाएं होती, कभी पीछे रह जाती। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस बच्ची को लेकर उस जगह पहुंचा जहां मुझे कब्र बनानी थी। मैं अपना काम शुरू कर दिया, फावरा ज़मीन पर चलाना मैंने शुरू कर दिया। और या रसूल अल्लाह, मैंने जुब्बा पहन के रखा था, जब मैं मिट्टी निकाल रहा था ना तो मिट्टी मेरे कपड़ों में लग जाती थी। तो मेरी बेटी ना अपने हाथों से कपड़े को साफ कर देती थी कि अब्बा आपका कपड़ा गंदा हो रहा है, आपके कपड़ों में मिट्टी लग रही है। या रसूल अल्लाह, मुझ जालिम को उस वक्त भी रहम ना आया। ये आमिना के लाल, आखिर कब्र तैयार हो गई। मैंने उस बच्ची को यूं पकड़ा और पकड़कर उस गड्ढे के अंदर में ढकेल दिया। बच्ची चीखती रही, चिल्लाती रही, मुझे रहम ना आया। या रसूल अल्लाह, मैं मिट्टियाँ डालता रहा, रेत डालता रहा, यहाँ तक कि वो बच्ची कब्र के अंदर में छुप गई। या हबीब अल्लाह, मैं उसे दफन करके अपने घर की तरफ चला। या हबीब अल्लाह, उसकी चीखें बहुत दूर तक मुझे सुनाई देती थी। ए आमिना के लाल, आज भी कोई रात ऐसी नहीं है जब मैं सोता हूँ मेरी बेटी की चीखें सुनाई देती है, मेरी बेटी की वो चीख सुनाई देती है, आंखों से नींद ख़त्म हो जाती है। अल्लाह के रसूल की हिचकियाँ बन गई ये वाक़या सुनने के बाद। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कैस दिल छोटा ना करो। अय्याम जाहिलियत के गुनाह इस्लाम लाने के बाद अल्लाह ने माफ़ कर दिया है। जो बेटियों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है, जो छोटों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है, जो बच्चों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं है, जो औरतों पर रहम नहीं करता वो हम में से नहीं।